Hello everyone, welcome to Study Time Only. Today is Friday 29th May 2020 एंड द हिंदू वोकेबलरी डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है एनेक्टोड। ये इसका मतलब होता है उपाख्यान। मीनिंग क्या है इसका? अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट रियल इंसिडेंट और पर्सन। मतलब कि किसी भी पर्सन की रियल स्टोरी या कोई इंसिडेंट हो, उसकी कहानी, तो उसको क्या करना, बताना। इसके सिनोनिम्स क्या है? स्टोरी, टेल, पैराबल एंड स्केच। स्टोरी का मतलब होता है कहानी, और टेल का मतलब होता है, आपने सुना होगा, परियों की कहानी। पैराबल का मतलब क्या होता है? पैराबल का मतलब होता है सिंपल स्टोरी, मतलब कि किसी भी चीज का दृष्टांत। अगर हम इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखें तो पैराबल का मतलब होता है दृष्टांत। और स्केच का मतलब क्या हो जाता है कि हमने किसी स्टोरी का स्केच बनाया हो, उसको मतलब इमेजिन किया हो और उसके बारे में शॉर्ट स्टोरी बनाई हो। सेंटेंस देखते हैं हम इसका। एनी कंप्लीटमेंट साइंस रिपोर्टर्स नोज anecdotes आर नॉट डेटा एंड दैट आर ड्रामेटिक स्टोरी प्रूव्स नथिंग। जो साइंस रिपोर्टर्स होते हैं, जो कॉम्पिटेंट साइंस रिपोर्टर्स होते हैं, वो ही जानते हैं कि ये जो शॉर्ट स्टोरी बता रहे हैं, जो लोगों को पसंद आ रही है, वो कोई डेटा नहीं है, वो सिर्फ एक ड्रामेटिक स्टोरी है जो कि कुछ भी प्रूफ नहीं करता है। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रैग्मेटिक। इसका मतलब क्या होता है? यथा तथ्य। मीनिंग देखते हैं इसका। मीनिंग क्या है? डीलिंग विथ थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल रेदर देन थियोरिटिकल। मतलब कि कोई ऐसी चीज जो कि प्रैक्टिकल चीजों पर बेस्ड हो। सिनोनिम्स क्या है इसके? रियलिस्टिक, सेंसिबल, लॉजिकल। रियलिस्टिक का मतलब क्या होता है? रियलिस्टिक का मतलब होता है कि जो चीज़ रियल हो, वो चीज़ मतलब कि चल रही हो, वास्तविक हो चीज़ें। सेंसिबल का मतलब होता है समझदार। और लॉजिकल का मतलब होता है कि अगर हम कुछ भी बता रहे हो, उस चीज़ में क्या हो, लॉजिक हो, कोई सेंस हो। एंटोनिम्स क्या हो? एंटोनिम्स है इसके आइडियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी, और अनरियलिस्टिक का मतलब होता है अवास्तविक। मतलब कि वो चीज़ क्या है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। एंड सेंटेंस देखते हैं हम इसका। विलियम्स टुक अ मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच टू मैनेज द प्रॉब्लम्स। विलियम ने क्या किया? एक प्रैग्मेटिक अप्रोच की प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए। मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम जो कि प्रैक्टिकल हो और वो वर्क करे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैडल। इसका मतलब होता है फेरी लगाना। आपने ये कई बार सुना होगा कि साइकिल, जो हमारी बाइसिकल होती है, उसमें हम क्या करते हैं, पैडल मारते हैं। तो क्या करते हैं, उसको हम बार बार उसमें घुमाते हैं, उसको फेरी लगाते हैं। मीनिंग देखते हैं इसका। ट्राई टू सेल समथिंग स्पेशली स्मॉल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पैडल का एक मतलब ये भी होता है कि जैसे जो सेलर्स होते हैं, जो हमारे यहाँ आते रहते हैं, जो विक्रेता होते हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ों को, जो छोटे छोटे गुड्स होते हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाकर क्या करते रहते हैं, बेचते हैं। तो उन्हें भी हम कहते हैं पेडल। सिनोनिम्स क्या है इसके? सेल, वेन, सजेस्ट। सेल का मतलब क्या होता है? बेचना। और वेंड का मतलब क्या होता है? वेंड का मतलब हो जाता है कि जो पर्सन वो ठेले लगाते हैं, तो उन लोगों को बोलते हैं वेंड। मतलब कि वो छोटे छोटे सामान अपनी शॉप में रखते हैं और इधर से उधर घूमते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चीज़ों को बेचने के लिए। सजेस्ट का मतलब होता है कि कुछ उनको सजेस्ट करना। एंटोनिम्स क्या है इसके? बाय, परचेस। बाय का मतलब होता है खरीदना, और परचेस का मतलब भी होता है खरीदना। मतलब कि कुछ चीज़ों को क्या करना, खरीदना। सेंटेंस देखते हैं हम इसका। हिज अटेम्प्ट्स टू पेडल हिज पेंटिंग्स इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। उसका जो अटेम्प्ट था, जो पेंटिंग्स को वो क्या करे, घूम घूम कर पूरे जो स्ट्रीट है लंदन की, उसमें बेचेगा। तो ये जो उसका अटेम्प्ट था, वो कैसा हुआ, अनसक्सेसफुल रहा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इश्च्यू। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को त्यागना या परहेज करना। मीनिंग क्या है इसका? डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग ऑन एंड abstain फ्रॉम। मतलब कि किसी भी चीज़ को डेलिबरेटली, जानबूझकर अवॉइड करना, कि हम वो काम नहीं करेंगे या हम वो चीज़ अब नहीं खाएंगे। सिनोनिम्स क्या है इसके? इवेड, रिनाउंस। इवेड का मतलब क्या होता है? बचना। मतलब कि किसी भी चीज़ से बचना, कि हमें वो काम नहीं करना है। और रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना। मतलब कि किसी भी चीज़ को कंप्लीटली त्याग देना। एंटोनिम्स क्या है इसके? एंटोनिम्स है एम्ब्रेस, इंटरवीन।
एम्ब्रेस का मतलब होता है कि गले लगाना, मतलब कि हम जिस चीज़ से दूर भाग रहे थे और लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, उसे एम्ब्रेस कर रहे हैं, उसको अपने पास बुला रहे हैं, हम वो काम करना चाहते हैं। और इंटरवीन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, मतलब कि किसी भी काम को हस्तक्षेप करना। अगर हमने ये सोच के रखा है कि नहीं, आज हम जो हमारे चाइनीज़ फूड है हम वो नहीं खाएंगे, बट हम क्या कर रहे हैं, अपने थोड़ी देर बाद हमारा मूड चेंज हो गया, हमने अपना मूड चेंज कर लिया, इंटरवीन कर लिया कि नहीं हम तो खाएंगे, तो वो इसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। सेंटेंस देखते हैं हम इसका। अ फेयर नंबर ऑफ एकेडमीज इश्यू द सिंपल टाइटल प्रोफेसर एंड कॉल देमसेल्व्स इकोनॉमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, हिस्टोरियंस एंड फिलोसफर्स। मतलब कि कुछ एकेडमीज ऐसी होती हैं जो कि वो किसका परहेज करती हैं, किसका त्याग करती हैं, प्रोफेसर। मतलब कि ये जो प्रोफेसर वर्ड होता है वो अपने टाइटल में नहीं लगाते हैं, इसके प्लेस पर वो खुद को क्या करते हैं, इकोनॉमिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स, हिस्टोरियंस एंड फिलोसफर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है जॉस्टल। इसका मतलब होता है ढकेलना। मीनिंग क्या है इसका, पुश, एल्बो और बम्प अगेंस्ट समवन रफली, टिपिकली इन अ क्राउड। फॉर एग्जांपल एक क्राउडी एरिया है, ठीक है, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोगों को पुश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जॉस्टल कर रहे हैं, लोगों को धक्का दे रहे हैं। तो इसका ये मीनिंग हो गया कि किसी भी पर्सन को धक्का देना, किसी भी चीज को धक्का देना। सिनोनिम्स क्या है इसके, शोव, पुश एंड थ्रस्ट। शोव का मतलब होता है किसी भगाओ, मतलब कि लोगों को भगाना, उनको पुश करना कि वो आगे बढ़ें। पुश का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे कि उनको जोर देना। और थ्रस्ट का मतलब भी होता है जोर देना आगे की तरफ, मतलब उन्हें फॉरवर्ड जोर देना, पुश करना, फॉरवर्डली पुश करना ताकि वो आगे की तरफ बढ़े। एंटोनिम्स क्या है इसके अपोजिट वर्ड, पुल एंड इग्नोर। पुल का मतलब होता है कि अपनी तरफ खींचना, मतलब कि आगे ना उनको भेजकर उनको अपनी तरफ खींचना, मतलब कि अपनी तरफ उनको पुल करना। और इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना। सेंटेंस देखते हैं हम इसका। एवरीवन ग्लेड एट द मैन हु जॉस्टल टू द फ्रंट ऑफ द लाइन। मतलब कि सब लोग उस पर्सन को क्या कर रहे थे, ग्लेड कर रहे थे, उसको घूर रहे थे। ग्लेड का मतलब होता है घूरना, सब लोग उसी की तरफ घूर रहे थे, जिसने क्या किया, जो फ्रंट लाइन थी उसमें लोगों को धक्का दिया। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कॉन्व्यूलेटेड। इसका मतलब होता है पेचीदा। मीनिंग क्या है इसका, स्पेशली ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, स्टोरी और सेंटेंस एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू फॉलो। मतलब कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, इतनी ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट हो कि हम उसको फॉलो ना कर पा रहे हों। सिनोनिम्स क्या है इसके, टॉर्चर्स एंड लेब्रिथाइन। टॉर्चर्स का मतलब क्या हो जाता है, कुटिल। मतलब कि इतनी ज़्यादा वो चीज़ें ट्विस्टेड हैं, उसमें इतने ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, फैक्ट्स हैं कि हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। और लेब्रिथीन का मतलब होता है पेचीदा, मतलब कि पूरा उसमें नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ हो, वो जालनुमा हो। एंटोनिम्स क्या है इसके, अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉइल्ड। अनकॉम्प्लिकेटेड का मतलब हो जाता है कि सिंपल चीज़ें क्या हो, कि डायरेक्टली वो हमें समझ में आ जाए, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अनकॉइल्ड का मतलब क्या होता है कि चीज़ें कैसी हो, सीधी हों, वो घुमा फिरा कर ना कही गई हों। सेंटेंस देखते हैं हम इसका। शी गेव अ convoluted explanation that left the listeners even more confused than they were before। मतलब कि उसने एक ऐसा एक्सप्लेनेशन दिया, ऐसा पेचीदा एक्सप्लेनेशन दिया कि जो लिसनर्स थे अब वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। पहले तो वो कंफ्यूज थे ही, बट जब उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया उसने, उसके बाद वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है थ्राइव। ये एक वर्ब फॉर्म है, इसका मतलब होता है कामयाब होना। सिनोनिम्स क्या है इसके, फ्लोरिश एंड ब्लूम। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है, खिलना, पनपना, मतलब कि आगे बढ़ना। और ब्लूम का मतलब भी होता है कि खिलना, मतलब कि तरक्की करना। एंटोनिम्स क्या है इसके, सीज, डिक्रीज। सीज का मतलब होता है रोकना, मतलब कि किसी भी चीज पर रोक लगा देना। और डिक्रीज का मतलब होता है कि उसमें कमी आना, चीज़ों में क्या हो रही है, कमी आ रही हो, उसमें बढ़ोतरी ना हो रही हो। एग्जाम्पल क्या है, इट appears to believe that English can't thrive as long as French survives। कि ये मतलब कि ये बिलीव किया जा रहा है कि जो इंग्लिश है वो ज़्यादा मतलब कामयाब नहीं होगी जितनी कि जो फ्रेंच है वो सरवाइव करेगी। हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिवैम्प। इसका मतलब होता है पुनर्निर्माण करना।
मीनिंग क्या है इसका, गिव न्यू एंड इम्प्रूव फॉर्म स्ट्रक्चर और अपीयरेंस टू, मतलब कि किसी भी चीज को नया उसको इम्प्रूव स्ट्रक्चर देना, उसके अपीयरेंस को चेंज कर देना और उस चीज को इम्प्रूव कर देना। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने रूम को पूरा चेंज कर दिया। सिनोनिम्स क्या है इसके, ओवरहॉल, ओवरहॉल एंड रिफर्बिश। ओवरहॉल का मतलब क्या होता है कि चीज़ों में क्या करना, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस ला देना, टोटली किसी भी चीज़ को चेंज कर देना। और रिफर्बिश का मतलब होता है नया करना। एंटोनिम्स क्या है इसके, डिस्ट्रॉय, वेंडलाइज। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है कि ख़त्म कर देना, मतलब कि उसको क्या कर देना, एक तरीके से पूरी तरह उसे नष्ट कर देना। और वेंडलाइज का मतलब होता है उपद्रव मचाना, मतलब कि चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बेकार कर देना। सेंटेंस देखते हैं हम इसका, द soaring cost of drugs has been a part of the growing nation debate about revamping US health care। जो soaring cost ड्रग था, उन्होंने क्या किया, हैज़ बीन पार्ट ऑफ द ग्रोइंग नेशन डिबेट्स, जो ग्रोइंग नेशन डिबेट्स था उसमें क्या किया, पार्ट लिया। और यूएस की जो हेल्थ केयर है उसको रिवैम्पिंग करने की उन्होंने क्या की, डिबेट, मतलब कि यूएस की जो हेल्थ केयर है उस पर क्या उसके मतलब पुनर्निर्माण पर उनकी क्या हुई, डिबेट हुई। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टोन वॉल। इसका मतलब होता है रुकावट डालना। मीनिंग क्या है इसका, एन एक्ट ऑफ डिलेइंग और ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पर्सन रिक्वेस्ट और प्रोसेस, मतलब कि किसी भी अगर कोई पर्सन हमसे कुछ मांग कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो हमने उसको क्या कर दिया, उसमें रुकावट डाल दी, हमने उसको मना कर दिया हो। सिनोनिम्स क्या है इसके, ऑब्स्ट्रक्ट, स्टॉल, फेंस। ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है बाधा डालना, स्टॉल का मतलब होता है एक तरीके से, स्टॉल का मतलब कि किसी भी चीज को चारों तरफ से बंद करके रखना। और फेंस का मतलब होता है बाड़ा। एंटोनिम्स क्या है इसके, सपोर्ट एंड प्रमोट। सपोर्ट का मतलब होता है कि साथ देना, एंड प्रमोट का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को आगे बढ़ाना, उसे प्रमोट करना। यूज देखते हैं हम इसका, he did his best to stonewall questions and to block even the most modest proposal। उसने क्या किया, उसने जो क्वेश्चन था उसमें अपने रुकावट डालने की और बहुत अच्छी कोशिश की, ताकि जो वो उसका प्रपोजल है उसको क्या कर सके, ब्लॉक कर सके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिनेक। ये एक रिनेक, ये एक वर्ब फॉर्म है। इसका मतलब होता है इनकार करना। सिनोनिम्स क्या है इसके, रिवर्स, वेल्स। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को क्या कर देना, फिर से रिवर्स ले जाना, उल्टा कर देना। और वेल्स का मतलब होता है कि फेल टू ऑनर, मतलब कि किसी ने हमसे कोई रिक्वेस्ट करी तो हम उस रिक्वेस्ट को नहीं एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया, वेल्स का मतलब होता है कि फेल टू ऑनर। एंटोनिम्स क्या है इसके, करेक्शन, एक्यूरेसी। करेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सही करना, और एक्यूरेसी का मतलब होता है सटीकता। एग्जाम्पल देखते हैं, अल्पा ऑलवेज रिनेक हर प्रॉमिस। अल्पा जो है वो अपने प्रॉमिस को हमेशा रिनेक करती है, मतलब कि उसको पूरा नहीं कर पाती है। तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स, और कमेंट सेक्शन में हमने जितने भी वर्ड्स अभी डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस आपको मेक करके बताना है। अगर आपको कोई अदर क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इसका पीपीटी एंड पीडीएफ फॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।